भारत ने हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है और साथ ही मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे शॉर्ट में MIRV के नाम से जानते हैं, क्षमताओं वाले चुनिंदा देशों के समूह में हम लोग शामिल हो गए हैं। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित मिशन दिव्यास्त्र नामक सफल उड़ान परीक्षण मील का पत्थर सिद्ध हुआ है और इससे पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल एकीकृत MIRV प्रौद्योगिकी को चिन्हित किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इस तकनीक के बारे में। और MIRV प्रौद्योगिकी के बारे में मुख्य तत्व क्या है उनके बारे में भी जानेंगे और अग्नि 5 मिसाइल के बारे में भी जानेंगे। अग्नि श्रेणी की जो मिसाइलें हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ DRDO की बात हुई है और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो संस्थान हैं इनके बारे में ज़रूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत है। तो इसकी अगर हम लोग शुरुआत की बात करें तो आप देखिए MIRV तकनीक की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1970 में MIRVED इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती के साथ हुई थी। MIRV एक मिसाइल को कई हथियार 3 से 4 ले जाने की अनुमति देता है और जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्थानों को निशाना बनाने में सक्षम है। और MIRV तकनीक संभावित लक्ष्यों की संख्या बढ़ाकर मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। और MIRV को भूमि आधारित प्लेटफॉर्मों एवं समुद्र आधारित प्लेटफॉर्मों द्वारा दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि पनडुब्बियों। परिणाम स्वरूप उनके परिचालन, लचीलेपन और सीमा का विस्तार होता है। और इसके वैश्विक अंगीकरण एवं प्रसार की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए MIRV तकनीक रखने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन तथा भारत जैसे प्रमुख परमाणु शक्तियां शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान द्वारा 2017 में प्रौद्योगिकी अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया गया था। भारत में MIRV तकनीक का प्रथम परीक्षण अग्नि 5 की परीक्षण उड़ान में किया गया, जिसका उद्देश्य एक ही प्रक्षेपण के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर कई हथियार तैनात करना है। अग्नि 5 हथियार प्रणाली देशज रूप से विकसित एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर से सुसज्जित है, और जिसने यह सुनिश्चित किया है कि पुनः प्रवेश करने वाले वाहन वांछित सटीकता के भीतर लक्ष्य बिंदुओं तक पहुंचे। इसके अगर हम लोग रणनीतिक महत्व की बात करें तो MIRV को शुरुआत में बैलिस्टिक मिसाइल का सामना करने के स्थान पर आक्रामक क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया गया था। MIRV के माध्यम से एक प्रयास में कई हथियारों को तैनात किया जा सकता है, जो उन्हें पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में बचाव के संदर्भ में अधिक प्रभावी बनाती है। चुनौतियों की अगर हम लोग बात करें तो MIRV तकनीक के उपयोग में जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जिसमें हथियारों का लघुकरण, उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों का विकास और री एंट्री व्हीकल्स की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना शामिल है। रणनीतिक संचालन में MIRV प्रणालियों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो अग्नि एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा देशज रूप से विकसित किया गया है। यह परमाणु हथियार वहन करने में सक्षम है और इसकी लक्ष्य सीमा आप देखिए 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसमें 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का प्रयोग किया जा गया है। वर्ष 2012 के बाद से अग्नि 5 का कई बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। दिसंबर 2022 में DRDO ने अग्नि 5 की नाइट टाइम क्षमताओं का भी परीक्षण किया था। और अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की देखें तो आप देखेंगे कि अग्नि 1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज इसकी 700 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज इसकी 3500 किलोमीटर से अधिक। अग्नि प्राइम परमाणु सक्षम 2 चरण में कनस्तर युक्त ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि मिसाइल का अगला उन्नयन अग्नि 6 ये 7000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली एक महत्वपूर्ण विकसित अंतर महाद्वीपीय
बैलिस्टिक मिसाइल होने की उम्मीद है। तो इस तरह की तकनीक के बारे में ज़रूर याद रखा करिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। साइंस टेक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है ये। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं।